हेलो दोस्तों, आज है नवरात्रि की दूसरा पूजा। हम कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती चरित्र हिंदी में। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी, हमें सपोर्ट कीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं माता का चरित्र वर्णन। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमलानयन, अब मैं अष्टोचत नाम का वर्णन करता हूँ, सुनो, जिसके प्रसाद पाठ का श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। ओम सती साध्वी भव प्रीति, भगवान शिव पर प्रीत रखने वाली भवानी, भव मोचनी, संसार बंधन से मुक्त रहने वाली आर्या दुर्गा, जया आर्धा, त्रिनेत्रा, शूल धारिणी, पिनाक धारणी, चिता चंद्र घंटा, प्रचंड स्वर से घंट नाद करने वाली महातपा, भारी तपस्या करने वाली, मन मनन शक्ति, बुद्धि बोध शक्ति, अहंकार अहंता का आश्रय, चित रूपा, चिता चित चेतना, सर्वमयी सत्ता, सत स्वरूपा, सत्यानंद रूपिणी, अनंता, जिनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं, भाविनी, सबको उत्पन्न करने वाली भाव्या, भावना एवं ध्यान करने योग्य भव्या, कल्याण रूपा अभव्या, जिससे बढ़कर भव्य कहीं है नहीं, सदा गति सांभवी, शिव प्रिया, देव माता चिंता, रत्न प्रिया, सर्व विद्या, दक्ष कन्या, दक्ष विनाशिनी, अर्पण, तपस्या के समय पितक को भी न खाने वाली, अनेक वर्ण अनेक रंग वाली, पाटला, लाल रंग वाली, पाटलावती, गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली, पाटम्ब धारिणी, रेशमी वस्त्र पहनने वाली, कलमंजरिनी, मधुर ध्वनि करने वाली, मंजरी को धारण करके प्रसन्न रहने वाली, अमया विक्रमा, आसिम पराक्रम वाली, कुड़ा दैत्यों को प्रति कठोर सुंदरी, सूर सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मतंग पुनीजिता, बर्मी महेश्वरी, ऐन्द्री कौमारिका, वैष्णवी, चामुंडा, वारामी, लक्ष्मी, पुरुषा, कीर्ता, विमला, उत्कृष्णी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिता, बहुला, बहुल प्रेम, सर्ववाहना, निशुंभ शुंभ हननी, महिषासुर मर्दनी, मधु कैटभ हननी, चामुंड मुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाश, सर्व दानव धात्री, सर्वशास्त्रमयी, सत्या, सर्वशास्त्र धारिणी, अनेक हस्त्रस्ता, अनेक कास्त धारिणी, कुमारिका, एक कन्या, कौशेरी, युवती, यति, अमोढ़ा, प्रौढ़ा, वृद्ध माता, बल प्रदा, मंदोदरी, मुक्त केसी, घोर रूपा, महाबला, अग्नि ज्वाला, रुद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, विनाशहारिता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्ष ब्रह्मवदायिनी। हे देवी पार्वती, जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोचत नाम का पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन्य धान्य, पुत्र, स्त्री, घोड़ा, हाथी, धर्म आदि चार पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके प्रभक्ति के साथ उनका पूजन करें, फिर अष्टोचत नाम का पाठ आरंभ करें। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा जिसके दास हो जाते हैं वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन, लक्ष्य, कुकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यत्न लिखकर जो विविध पुरुष सदा इस यंत्र को धारण करता है वह विवेक तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमती अमावस्या आधी रात में जब चंद्रमा सत भीमा नक्षत्र हो उस समय इस स्रोत को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह सत्पित्तशाली होता है। ओम चंडी के देवी को नमस्कार है। मार्क ट्वेन जी कहते हैं, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य को सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा
संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि से सर्वर्ण करी देवी की नाम मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। इनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुसमांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कल्याणी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भावन द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकटों में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुई हो, उनका कभी कोई अंगवल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय अवदय होता है। देवी से जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रारूढ़ होती है, 12वीं भैंसे पर सवार करती है। इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णो देवी गुरु पर ही आसन जमाती है। महेश्वरी विश्व पर आरूढ़ होती है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रत लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। विश्व पर आरूढ़ सूर्य देवी सूर्य रूप धारण कर रखा है। ब्रह्म देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्ति से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्न से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परशु तथा पाशकुंत और त्रिशूल एवं उत्तम स्वर्ण धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती होते को शरीर का नाश करना, भक्तों का अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करें। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बारहवीं तथा कोण में खड़ग धारणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में बारहवीं और बाएं कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी का ईशान कोण में शूल धारणी रक्षा करें। ब्रह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें। वैष्णवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जय अगर विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में हरिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। यशस्वी देवी मेरे भुवों का रक्षण करे। भुवों के मध्य भाग में घंटा रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में सांकने और कानों में द्वार वासनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोली की तथा भगवती सांकनी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नरसिका सुगंधा और ऊपर के ओष्ठ में चर्चिका रक्षा करे। नीचे के ओष्ठ में अमृत का जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों को चंद्रिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाट के वहां तलवों में रहकर रक्षा कवची कोट कर सर्वमंगला मेरी गौरी की रक्षा करे। भद्रकाली गिरवा में और धनुषधरी पृष्ठवंश मेरे उदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील गिरवा और कंठ की नली में नल कुंडली रक्षा करे। दोनों कंठों में खड्गनी और मेरे दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। करे सुलेश्वरी नखों के और कुलेश्वरी कुटी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों अस्त्रों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिका और गुहा भाग में गोहेश्वरी रक्षा करे। पुतना की और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और बिंदु वाहिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों पिंडों की रक्षा करे। नरसिंह दोनों घुटियों करते और तेजस्वी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों के अंगुलियों को तलवासनी पैरों के तलवों में रखकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्टकला देवी नखों के और ऊर्ध्व केशनी केशों की रक्षा करे। रोम बलियों के छिद्रों में कौमारिका और त्वचा की वार्गेश्वरी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मजा मांस हड्डी और मेदक की रक्षा कांतों के कालत्र पित्त की कुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल केशों में प्रजापति और कफ में चूड़ामणि स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी में भी अस्त्र में भेदन नहीं हो सकता, वह भय देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे बीड़ी की रक्षा करें। सतेश्वरी छाया धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्त देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदन और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सदोगुण रजोगुण और तमोगुण रक्षा सदा नारायणी देवी करे। ब्राह्मी आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्री चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें।
इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे, चंडिके तुम मेरे पशु की रक्षा करो, महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पति की रक्षा करे, मेरे पद की सुपथा तथा स्वयं माँ को कर्मी रक्षा करें, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली देवी विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाले विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान श्रेय का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह अपने मृत्यु के रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भाग, अफीम, दातर आदि का स्वास्थ्य विष, सौ पर बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जम विष तथा हाइफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाले कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार से जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाश देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकने, साकने, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवाली भयानक डाकने, ग्रह, भूत, पिचास, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, वैराज, बेताल, कुष्मांडा और भैरवादी अनिष्टकारक देवता हृदय में कवच धारण किए रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होता है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष से अपनी कृति से भूषित भूतल पर अपने श्रेष्ठ के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद 7वीं चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक पर्वत और कानून सहित या पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उसे नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। ओम चंडिके देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली, भद्र काली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा शिवा, धात्री, स्वाहा और सदाई नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। समय व्यक्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और केटव को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप, तुझे द्वेष और काम, क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप, तुझे द्वेष, काम, क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप, तुझे द्वेष, काम, क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। शुंभ और निशुंभ धर्म लोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप, तुझे द्वेष, काम, क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। सबके द्वारा बंधित उलचन वाली संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप, तुझे द्वेष, काम, क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। देवी तुम्हारी रूप और चरित्र तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप, तुझे द्वेष, काम, क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। पापों को दूर करने वाले चंडी के जो भक्ति तुम्हारे चरण में श्रद्धा मस्तक में झुकाते हैं, रूप, तुझे द्वेष, काम, क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। को नाश करने वाले चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, रूप, तुझे द्वेष, काम, क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। चंडी के इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, रूप, तुझे द्वेष, काम, क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। मुझे सौभाग्य और रुद्र परम शुद्ध रूप, तुझे द्वेष, काम, क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। जो मुझसे दोष रखते हैं उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप, तुझे द्वेष, काम, क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप, तुझे द्वेष, काम, क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। अंबिके देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट को मणियों तुम्हारे चरणों में घिसते रहते हैं। तुम रूप, तुझे द्वेष, काम, क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। तुम अपने भक्त जनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप, तुझे द्वेष, काम, क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। प्रचंड दैत्यों का दर्प का धारण करने वाली चंडी के मुझ शरणागत को रूप, तुझे द्वेष, काम, क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो।
चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रसाद से चार परमेश्वरी तुम रूप दुर्जय द्वैस्तुर काम क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। देवी अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दुर्जय द्वैस्तुर काम क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशासित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दुर्जय द्वैस्तुर काम क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा सदा से पूजित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दुर्जय द्वैस्तुर काम क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। प्रचंड भुजंड वाले दत्तों का घमंड चूर करने वाली देवी तुम रूप तुझे काम क्रोध शत्रुओं को नाश करो। देवी अंबिके तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप तुझे काम क्रोध शत्रुओं को नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाला मनोहर पति प्रदान करो। जो दुर्गम संसार सार से तारने में उत्तम कुल में उत्पन्न हो। जो मनुष्य इस स्रोत का पाठ करके सतसप्तमी रूपी महास्रोत का पाठ करता है वह सतसप्तमी की जब संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। ओम चंडिके देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिक्लिर्क है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले सांप रूपी क्लिर्क का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तमी स्रोत को पूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करना चाहिए। यद्यपि सप्तमी के अतिरिक्त अन्य मंत्र के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्र का जप न करके केवल इस सप्तमी नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करता है, उन्हें स्तुति मात्र से ही सजान स्वरूपनी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र और सिद्धता अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहते बिना जबकि ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तु भी सिद्ध होती है। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तमी की उपासना से अथवा सप्तमी को छोड़कर अन्य मंत्र की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें से श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने रख भगवान शंकर अपने पास आए हुए को समझाया कि इनकी यह सप्तमी नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याण में है। तदनंतर भगवती चंडिका के प्रसाद सप्तमी नामक स्रोत महादेव जी ने गुप्त कर दिया है। सप्तमी के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती। किंतु अन्य मंत्र के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्र की जप से जो सप्तमी की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया है उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्र का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तमी के स्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंध रूप क्लिर्क द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को क्लिर्त कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्क्लिन्न करके इस सप्तमी स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वक्त विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः क्लिर्क को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तमी का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए क्लिर्क और निष्क्लिर्क का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का पाठ ही आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर सौफल की प्राप्ति होती है, उच्च स्वर से पाठ करने पर पुण्य फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य संपत्ति शत्रुनाश परम मोक्ष की सिद्धि होती है उन कल्याण में जगदम्बिके की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। जय माता दी। जय माता दी। द्वितीय अध्याय।
ओम मध्य चलित्र विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद शाकांभरी शक्ति दुर्गा बीज आयु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी के प्रसन्नता के लिए मध्य चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला फरसा गदा बाण वज्र धनुष कुंडी दंड शक्ति खड्ग ढाल शंख घंटा मधुपात शूल पास और चक्र धारण करती है। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ था। इसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुर से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों को देवेश्वर से विस्तार पूर्वक का सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा शंकर इंद्र तथा आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वालामय पर्वत सा ज्ञान जान पड़ा। देवताओं ने देखा वहां उसका ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही है। संपूर्ण देवताओं को शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोक में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उसने उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके शरीर से बाल निकल आए। विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरणों और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नरसिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें मध्य भाग के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ था। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सतावे देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपनी चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण भी शंख भेंट दिया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्र वाले देवता देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतरकर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण पास, प्रजापति ने स्फटिक कक्ष से माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू से भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों को तेज भर दिए। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाली 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए।
साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, करे उज्ज्वल अर्धघंट, सब बाहुओं के लिए क्यूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी थी। विश्वकर्मा उन्हें अत्यंत कोमल फरसा भेंट दिया था, साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके सिवा समस्त और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुंभलाने वाली कमलाओं की मालाएं दी। जल्दी उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया था। संपूर्ण रोगों को नागों के राजा शेष ने जो इस पृथ्वी को धारण किया है, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्ठास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गया और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगा। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। साथ ही महालक्ष्मी भगवती भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोक को मोक्षग्रस्त देख यत्न अपनी समस्त सेना से कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिर कर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभाव से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही है। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही है। माथे की मुकुट से आकाश में रेखा से खींच रही है तथा वे अपने धनुष की टंकार से 7 पाताल को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी 1000 भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके हाथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उदासित होने लगी। तिरछुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य देवताओं की चतुर्गिनी सेना 60 लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असीलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बांसकल नामक दैत्य भी उस युद्ध में लड़ने लगा। परिवारिक नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवार के अनेक दल तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिंडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी 1000 महादैत्य रथ हाथी और घोड़ों की सेना हाथ में लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगा। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि सहस्त्र रथ हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा है। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और पाटिस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों को खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्र की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम का थकावट रक्त मात्र भी चिन्हित नहीं था। देवता
और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी देवताओं को शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बाल को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दानव फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी जितने निश्वास छोड़े हुए सभी तत्काल सैकड़ों हजार गणों के रूप में प्रकट हो गया और परशु बिंदपाल खड़ग तथा पट्टिस आदि अस्त्र पर असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगारा और शंख आदि बाजे बजने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदनंतर देवी त्रिशूल से गदा से शक्ति की वर्षा और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे की भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुत दैत्य पास से बंधकर धरती पर घसीटे। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त बहन करने लगा। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस संसार में बाण समूह की वृष्टि से कितने ही असुर की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने बाणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितने की गर्दन कट गई, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट गिरने लगे। कुछ लोगों को शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही देवी की एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़े में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धर के में ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के हाथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कंबंध युद्ध के बाज की लय पर नाचते थे। कितने ही विनाशी के धर हाथ में खड़ग शरीर और रिष्ट लिए दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादेव ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुर की लाश से ऐसी पट गई थी कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा से रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षण में भस्म कर देती है। और वह शरीर भी गर्दन के बाल को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुने लेता था। वहां देवी ने के गण ने भी उन महादैत्य के साथ ऐसा युद्ध किया, उससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण सार्वजनिक कथा के अंतर्गत देवी महात्मा महिषासुर सेना वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्र सूर्य के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई है। उनके अंग में मुंड वाला शोभा पा रहा है। दोनों स्तन पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा बर नाम का मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखा रविंद्र की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्न में मुकुट बंधी है। वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति त्रिशूल क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी का धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाण से उनके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोर और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके
धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाण से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। उस शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल अपनी और आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य तिरछुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी तिरछुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्भ्रम करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर शक्ति टूट कर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाण द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिर उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर वायुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांत, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्रिक्त कचूमर निकल डाला। भिंदपाल से बांसकल तथा बाणों से तम्र और अंधकाओं से मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्र वाली परमेश्वरी शूल से उग्र वीर्य तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से बिंडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। धुरंधर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाण से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थुथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, किन्हीं को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार वानों की सेना को गिराकर वह असुर महादेव जी के सिर को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपनी सींग से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गर्जने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से भरे हुए क्रोध सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरते हुए इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस दैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उस बंध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुरों को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया
और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उदित हुई त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष की बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूर से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी तलवार से उसकी मुंह काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जग माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंख करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उत्तम हो राक्षस गरजने लगा और अपनी सींगों से चंडी को ऊपर पर्वत फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाण के समूह से उसके फेंके हुए पर्वत को चूर्ण करती हुई बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूर्ख, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले, मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब शीघ्र ही देवता भी गर्जन करेंगे। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर आने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षि के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्व राज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सारणी कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। सिद्धि की इच्छा रखने वाली पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्ष में शत्रु समूह को भय प्रदान करती है। उनके समस्त आबंध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाल और त्रिशूल धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधों पर चढ़ी हुई है और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही है। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना को देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवता और महर्षि की पूजनीय उन जगदम्बा को हम शक्ति पूर्व का नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों को कल्याण करे। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है। भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं को घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप में, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप में, शुद्ध अंतःकरण वाली पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुष श्रद्धा रूप से तथा कुलीन पुरुष में लज्जा रूप से निवास करती है, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस औचित्य रूप का असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम कथा समस्त देवताओं और दैत्यों को समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके उदित चरित्र का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत को उत्पत्ति कारण है। आप में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद है, तो भी दोषों को साथ आपका
संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु की और महादेव जी की आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय है। सब समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदि भूता अवाकृता प्रकृति है। देवी संपूर्ण यज्ञों में जिनके उच्चारण से आप देवता तृप्त हो करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है, अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचित्य महावर्त स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व ही सार वस्तु मानने वाला था। मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पारा विद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उदीर्घ के मनोहर पदों को पाठ से युक्त करने सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी तीनों वेद और भगवती छहों ऐश्वर्य से युक्त है। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली है। देवी जिसमें समस्त शास्त्रों के संसार का ज्ञान होता है, वह मेघा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम संभव सागर से पार तारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित श्री गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है देवी। वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौवें के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देख जो महिषासुर प्राण तुरंत नहीं निकल गए, वो यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने पुरुषों का सर्वनाश कर डालती है। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती है, वे ही देश में सम्मानित है। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली है। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। दुख दरिद्र और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरा कौन है, जिसका चित्त सबका ऊपर करने के लिए सदा ही दृढ़ रहता है। देवी इन राक्षसों के रहने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हो। इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाए, निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती है। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती है? समस्त अनुसरों दृष्टि मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए, इस प्रकार उनके
प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की अधीनभूत प्रभाव से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है, साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंता में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस महापराक्रमी किसके साथ तुलना हो सकता है, तथा शत्रुओं को भय देने वाली एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही है हो गई है। माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोक की रक्षा की है, उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाए हैं तथा उत्तम दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटी की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप चरित्र रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी रक्षा हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हो, उन सबके द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जग माता दुर्गा की स्तुति की और नंदवन के दिव्य पुष्प एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूप की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवता, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। भगवती, हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने में भी यदि आप हमें और वर देना चाहती है तो हम सब जब आपका स्मरण करें तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन्नमुखी अंबिका, जो मनुष्य इस शस्त्रों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे चित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी का इस प्रकार प्रसन्न किया, तब ये तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों को हित का चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं को शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा हमने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों का तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुख से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सनुवन कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य शुक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ।
शिवजी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्रोत का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जब पाठ सफल होता है। कवच, अगला, क्लिक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्याय, यहाँ तक की अर्चना भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से ही देवी पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे सोनियों की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्रोत केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभ और उच्चाटन आदि अभिचारिक उद्देश्य को सिद्ध करता है। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लीं हूं क्लीं जू सह ज्वलाय ज्वलाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, हन छल्लन फट स्वाहा। मंत्र में आए बीज का अर्थ जानना न संभव, न आवश्यक, न वांछनीय, केवल जब पर्याप्त है। हे रुद्र रूपनी तुम्हें नमस्कार, हे मधुदैत्यों को मारने वाली तुम्हें नमस्कार, हे कीटक विनाशिनी को नमस्कार, महिषासुर को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार, शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। इंकार के रूप में महादेवी जब को जागृत और सिद्ध करो। इंकार के रूप में सृष्टि रूपनी, ह्रीं के रूप में सृष्टि पालन करने वाले, क्लीं के रूप में काम रूपनी तथा निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपनी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में जंड विनाशिनी और अंकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्चे रूप में तुम नित्य ही उभय देती हो। इस प्रकार ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में ध्वजटा शिव की तुम पत्नी हो। वाम के रूप में तुम बार्गेश्वरी अधिष्ठ हो। कौं क्रीं कौं के रूप में कालिका देवी हो। सुं के रूप में मेरा कल्याण करो। हूं कार स्वरूपनी जंजम्भदायिनी। वाम भीम भ्रूम के रूप में कल्याणकारिणी भैरवी भवानी तुम्हें बार बार प्रणाम है। अन कन चन टम तम पम यम सम वी दु वे हन छन दिग्जा दिग्जा, इन सब को तोड़ो और दीप्त करो। स्वाहा पाम पिम पुम के रूप में तुम पार्वती पुण्य हो। खां खिंग खुंग के रूप में तुम खेचरी आकाशानी अथवा खेचरी मुद्रा हो। शान सिंह सुन के स्वरूप सप्तमी देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्रोत मंत्र को जगाने के लिए है, ऐसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, से गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तमी पाठ का करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना नृतक होता है। इस प्रकार श्री रुद्रमाल के गौरी मंत्र में शिव पार्वती संवाद कुंजिका स्रोत संपन्न हुआ। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय संतत नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियताय प्रणतः शमतामः। रुद्राय नमो नित्याय गौरीध्राय नमो नमः। ज्योतिषनाय चेन्द्रूपेण सुखाय संतत नमः। कल्याणाय प्रणतः बुद्धे सिद्धे कुर्मे नमो नमः। नेत्रे भूता लक्ष्मी स्वर्णेते नमो नमः। दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिणी। ख्याले तथाय कृष्णाय धूर्माय संतत नमः। अति सौम्यतिरोद्राय तन्नथास्ताय नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठाय देवी कीर्ते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायाति शब्दितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतना व्यार्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निन्द्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु इच्छारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरदारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इंद्राय नामाधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु संतस्तस्यै व्याध्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्मेव्या स्थित जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अस्तुतासुरे भूपन्नधिष्ठिताय तथा सुरेन्द्राय दीनेषु सेविता करातु सा नः भूहितेश्वरी भूपानि भूद्राह्यन्तु चापदा। या संप्रदाय च चोद्यांतापिने अश्वस्य च सुरवसन्मस्ते या अस्मृता तच्च मे वहन्तिश्च सर्वदाय भक्ति विनम्रभूते। माँ मैं न मंत्र जानती हूँ न यंत्र हो, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आवाहन पता है, न ध्यान का स्रोत और कथा की भी जानकारी नहीं है। न तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण तुम्हारे पीछे चलना जो कि सब क्लेशों को समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है। सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता में पूजा की विधि नहीं जानता हूँ। मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझ में ठीक पूजा का संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारण से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहाँ भी कुमाता नहीं होती है। माँ इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चंपल और तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसे चंपल कोई बिरला ही होगा। शिवे मेरा जो यह त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। जगदम्ब माता मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझे जैसे अधमर पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती
अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं व्यग्र करना पड़ता था। इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगी। माता अर्पणा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपा के समान मधुर वाणी उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त करने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। भवानी, जो संसार में जो अपने अंगों में चिता की राख भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष भी भोजन है, जो दिगंबरधारी नग्न रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल भिक्ष पात्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश्वर की पदवी धारण करते हैं, उनका क्या कारण है, यह महत्व उन्हें कैसे मिला, यह केवल तुम्हारे प्राणी ग्रहण की पड़ी पार्टी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया है। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न असुर की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यह याचना है कि मेरा जन्म मृडान रुद्रानी शिव भावनी इन नामों का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सका। सदा कठोर भावना चिंतन करने वाली मेरी वाणी कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम स्वयं ही पर प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो, माँ यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारी जैसा दयामती माता ही मेरे जैसे कुपुत्र भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, कृपा सिंधु, महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ पहले कभी नहीं किया करता, ऐसी इसे मेरी सठता न मान लेना, क्योंकि मूर्ख प्यासे प्रीत बालक माता की स्मरण करते हैं। जगदम्बा, मुझ पर तो तुम्हारी कृपा पूर्ण बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों न करता जाता हो, फिर भी माता उसकी अपेक्षा नहीं करती। महादेव जी मेरे सामान कोई पातकी नहीं है और तुम्हारे सामान दूसरा कोई पापहारनी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वह करो। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्र अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम क्षमा करो। मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो देवी सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया हुआ सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारे शरण में जा जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के
लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में उसमें दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वर, अज्ञान से भूल सत्वा बुद्धि प्राप्त होने के कारण मैंने जो न्यूनतम या अधिकतम कर दिया वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सिद्धांत स्वरूपात परमेश्वरी जगमाता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी, 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 लाटा वाली जय माता दी, अधिक प्यारी जय माता दी। प्रेम से बोलो साचा दरबार की जय। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।